ठीक सामने एक कोयल आके बैठी थी, अभी अभी फुदकते ही गई। और इस पेड़ के पीछे से किसी पंछी की लगातार आवाज आ रही। पहले वो दूसरे स्वर में बोल रहा था, अभी दूसरे स्वर में बोल रहा है। कहीं दूर से कुछ कुत्ते भी भौंक रहे हैं। नदी की धारा लग रहा है कि पूरी भर के चल रही है, जिससे ज्यादा शोर नहीं है। रात में रुक रुक करके बारिश होती रही, पर अभी इक्का दुक्का बूंद ही पड़ रही है और बादल पूरे छाए हुए। अब पेड़ों के बीच में जो अब तक अंधेरा था, धीरे धीरे वो पत्तियों के, पेड़ों के शाखों में, टहनियों में, अब वो धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। हवा बिल्कुल शांत है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। बादल घिरे हैं, इसलिए सूरज का उगना पता नहीं चल रहा है। नहीं तो भोर तो हो चली है। मिट्टी की खुशबू तो बनी ही हुई है यहाँ पर। उसमें कुछ बरसाती पत्तों की भी खुशबू शामिल हो जाती है, बहुत भीनी भीनी। बहुत गौर से अगर हम देखें तो, महसूस करें तो ही वो पता चलती है। बीती रात की बैठक में हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे, अन्वेषण करने के लिए कि जब भी हम असंभव प्रश्न उठाते हैं तो एक ठहराव, एक थमना, स्थिर हो जाना वो जगह ले लेता है। थोड़ी देर वो थमना, स्थिर होना चलता है। इसके बाद फिर वह थमना, स्थिर होना, जागरण होना विसर्जित हो जाता है, और फिर से वही प्रमाद, वही यांत्रिकता, बनावटीपन जगह ले लेता है। तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न उभर कर आ ही जाता है कि यह जो तनिक देर के लिए हमारा थम जाना है, यह कैसे पूरी तरीके से थम जाए, पूरी तरीके से ठहर जाए। इन और हम इस प्रश्न में, इस अवलोकन में इस प्रश्न के साथ कल गए थे कि इस थमने, स्थिर होने में हमारा भी विसर्जित हो जाना क्या है। उसी क्षण में वह जो महसूस कर रहा है, देख रहा है कि थम गया, ठहर गया, यह स्पष्ट है कि यह उसी का सातत्य है जो पहले देखता था कि सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चलता ही जा रहा है। वही देखता है कि अब सब कुछ थम गया, ठहर। तो हमारा प्रश्न बन के आया कि इस देखने वाले का भी इस थमने ठहरने में
विसर्जन क्या है, इस मौन में विसर्जन क्या है, उसी प्रश्न के साथ हम लोग कल बीती रात गए थे। हमारे पास अब दो स्थितियां हैं जिनको समझ लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। एक, यह जो थमना और ठहरना है, इसमें हमारा विसर्जन क्या है, जो कि प्रश्न के साथ ही, जैसे ही हम यह ठीक से प्रश्न उठाते हैं, इस प्रश्न के उठने के साथ ही वह जो देख रहा था कि थम गया है, ठहर गया है, उसके प्रति यह प्रश्न उठाया गया कि इस थमने ठहरने में मुझ देखने वाले का जो थमना और ठहरना देख रहा है, उसका विसर्जन क्या है। वह थमना और ठहरना देखने वाले को भी अपने थमने और ठहरने में घोल ले गया, विसर्जित हो गया। वहां पर ऐसा साइलेंस, ऐसा जागरण है जो कि देखने वाले से मुक्त। और देखने वाले से मतलब बोध से, देखने वाले की बोध से मुक्त है, मतलब जिसका कोई अब सातत्य नहीं। वहां साइलेंस है और थमना ठहरना कहने वाला कोई नहीं। थमना ठहरना कहने वाला तब होता था जब वो पुराना देखने वाला, पुराना मैं चुपचाप पीछे पीछे चला आता था, क्योंकि उसके पास पहले सो चलायमान रहा है, और अब वो थमना ठहरना देख रहा है, तो वह भी इसमें विसर्जित हो गया इस प्रश्न के साथ। और थमना ठहरना शुद्ध रूप में वहां विद्यमान है। इस थमने ठहरने की स्थिति में हमारी सारी चिंताओं का, सारे शोक का संपूर्ण अंत हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। जो एक सातत्य बना हुआ है चिंता का कि मैं हूं, मेरा क्या होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा न हो, जो एक चिंता की लकीर के रूप में हमारा जीवन सरकता चला जाता था, वह जीवन विसर्जित। यह ऐसे ही है जैसे कि ऐसे अडोल आश्रय को उघाड़ लेना, जो आश्रय कभी मिटता नहीं। बस समझने के लिए कहने वाले लोग कहते हैं कि महासागर में ऐसे द्वीप को तलाश लेना जो कि कभी भी विचलित नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। यानी हमारा सारा शोक और वह सब और उसकी मृत्यु, उस शोक को महसूस करने वाले की और वह सुख को महसूस करने वाले की एक मुस्त मृत्यु। तो वह जो दुख है और उसके ऊपर साथ जो घटित होने वाला सुख है, वह फिर खेल जैसा हो गया। हमने खेल जैसा खेला और घर लौट गए। मृत्यु हमारा घर है, जिसे हम अब तक बड़ी भयभीत होकर के देख रहे थे, वह हमारा असल होना है। वह जिसको लेकर के हम बड़े चिंतित रहते थे कि अरे एक दिन मर जाना है, यह सब जो अभी हमारा जीवन है यह सब विसर्जित हो जाए, बड़े प्राण कपते रहते थे, सब उपाय करते थे उस चीज को ढकने के लिए। वह चीज हमने सत्यापित की, हमने उस चीज का परीक्षण किया, उसको पाया कि वह तो बनावटी है और यांत्रिक है। उसको देखने के क्रम में हमें यह पता चला कि जिसे हम मृत्यु समझ रहे हैं, असल में ये हमारा होना है। जो हमारा न होना है, असल में वो हमारा होना है। जो हमारा विसर्जन है, असल में वो हमारा अंकुरण। यह समझते ही, यह पता लगते ही यहाँ पर सारा सुख दुख खेल जैसा होने लगा। यह सब खेल जैसा भासने लगा। यहाँ क्या मिलना, क्या बिछुड़ना, क्या पाना, क्या खोना। यहाँ जो भी कुछ मिल रहा है यही मिल रहा है, जो भी कुछ खो रहा है यही खो रहा है। जो मिला हुआ है उसको कभी खोने का उपाय ही नहीं। जो सच्चा मिला हुआ है वो खो ही नहीं सकता।
वह नैसर्गिक जागरण वह कभी खो ही नहीं सकता। कहने वाले लोग कहते हैं कि जा मरण से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कि जिस मरने से सारा जग डरा हुआ है, मेरो मन आनंद, उसको मैंने परख लिया और उसके प्रति मेरे रोए रोए में आनंद है। उसमें मैं पहले जाने से डरता था, अब जानबूझ करके उसमें डूब डूब जाता हूँ, उस मृत्यु में डूब जाता हूँ। मेरी कोई सत्ता नहीं, जब सत्ता मेरी बनी हुई मुझे, मेरा होना मुझे पता चलता है, उसके प्रति असंभव प्रश्न से इस मृत्यु में डूब जाता हूँ, इस न होने में डूब जाता हूँ, अपने विसर्जन में डूब जाता हूँ। और भी कहने वाले लोग कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी मरी गोरख दीठा। ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी मर करके गोरख ने दीठा, मतलब देखा, जाना। जैसी मरनी मर करके यह जाना कि मरण तो होता ही नहीं, सोच विचार मर जाते हैं। बेटी बेटा का ख्याल मर जाएगा, परिवार का ख्याल मर जाएगा, मैं का ख्याल मर जाएगा, पर वह जो जीवन है वह मरता ही नहीं, उसके मरने का कोई उपाय ही नहीं। वह अमृत है, वह जिसे हमने अभी तक मृत्यु समझा था, वह अमृत का पर्याय है। फिर बात आती है, फिर तो आप फिर खुशी खुशी उसी क्षण में अपने होने को विसर्जित कर देंगे, अपने होने के विसर्जित होने के लिए तत्पर रहेंगे। और फिर वही प्रश्न आता है कि मेरा समूल अंत क्या है। थोड़े थोड़े भाग में नहीं, समूल अंत। और यह समूल अंत होने से पहले मैं क्या हूं, इसका भली भांति हम लोगों ने परीक्षण किया हुआ है। मैं का एहसास क्या है, उसको संबंधों में हमने जांचा है, परखा है कि संबंध में कैसे हम सुखी होते हैं, कैसे हम दुखी होते हैं। जीवन में हमने खुद को जांचा परखा है कि जीवन में मैं क्या हूं, मैं महत्वाकांक्षा हूं, मैं पश्चाताप हूं, मैं उम्मीदें हूं, मैं तृष्णा हूं, मैं भय हूं, चिंता हूं, शोक हूं। यह सारी चीजें हम लोगों ने जांची है, इन्हीं सब का मिला जुला स्वरूप मैं हूं। उसको हम लोगों ने परखा है, और उसको परख करके अब यह प्रश्न बनता है कि मेरा संपूर्ण अंत क्या है, और वह भी बिना समय में प्रवेश किए, अर्थात बिना एक क्षण भी गवाए मेरी संपूर्ण मृत्यु क्या है, मेरा संपूर्ण अंत क्या है। जो कि मृत्यु मुझे अब तक जैसा मृत्यु जैसा लगती थी वो, अन्यथा वह तो अमृत है। मेरी सारी योजनाओं, सारी मूर्खताओं, सारी चालाकियों, सारी समझदारियों के साथ मेरा समूल अंत अभी और इसी क्षण क्या। यह ऐसा प्रश्न है जो हमारे सारे चित्त के व्यापार को बटोर दे रहा है, सारे चित्त के व्यापार को बटोर दे रहा है। अब बटोर करके एक क्षण का भी अवसर नहीं दे रहा है उसको जीने का। यानी यह जो नैसर्गिक जागरण है, जो अमृत का जागरण है, उसके लिए अपनी तरफ से परिपूर्ण अवसर देना, द्वार खोल देना, सारी खिड़कियां पर्दे हटा देना कि रंध्र रंध्र से वो प्रवेश करे, मुझे मिटाए, मुझ तम को वह मिटाए। यह प्रश्न ऐसा है, आप पाएंगे कि इस प्रश्न के उठने में ही, इस प्रश्न के सम्यक रूप से घटने में ही एक मौन जागरण वहां पर जगह लेता जा रहा है। जागरण भी, मौन भी। मेरा समूल अंत बिना एक पल गवाए क्या है। इस प्रश्न के साथ सब कुछ विसर्जित हो जाता है। तो जो भी हमारा विचार है इस क्षण में,
उसके साथ हम रहते हुए मेरा अंत क्या है उस पर प्रयोग करते हैं, और इसके बाद फिर वह जो एक सातत्य बना हुआ है, तो सातत्य की हमारे अंदर एक परोक्ष में एक झलक सी है कि हाँ, यह बनता है, बिगड़ जाता है, उसमें पूरी संरचना का एक साथ बटोर करके समूल अंत क्या है? हमारा यह प्रश्न बन करके धीरे-धीरे हमारी पूरी ध्यानशाला में, क्योंकि अब हमारी 3 बैठकें और शेष हैं, जिसमें एक तो साधुवाद बैठक है और एक बैठक है जो आज सांझ को ध्यान पर होने वाली है लाइव। तो कहा जाए तो बस एक बैठक कल भोर की बची हुई है जो हमारे बीच में संवाद को लेकर के इस क्रम में है। तो हमारा जो प्रश्न अब छन करके आ रहा है कि मेरी समूची संरचना की जो कि हवा में नहीं, मैं बार-बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रश्न हमने ऐसे ही उठा लिया कहीं से और दोहराने लगे, उसका जाप करने लगे। ये कोई मंत्र जैसा जाप नहीं है। हमने इसके पहले अच्छी तरीके से अपना परीक्षण किया है, उसके बाद इस प्रश्न को हम उठा रहे हैं कि हमारी इस संरचना का, जिसको हमने परख लिया है, जो तिलिस्मी है, इसका समूचा अंत बिना एक पल गंवाए क्या है? यह जगत जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है। जैसा हमें दिखाई पड़ता है वह हमारा प्रक्षेपण है, वैसा हमने प्रक्षेपित किया है। सच्चा जगत, यह सच्चा जीवन धीरे धीरे तब उभरता है जब हम और हमारा प्रक्षेपण सरकते हुए गिरते चले जाते हैं। इस प्रश्न को हृदय में रखते हुए थोड़ा सा हम पुनर्जन्म पर भी चर्चा कर लें। हम लोगों ने जो यह परीक्षण कर लिया है, अभी जो जीवन है वह क्या है, तो सारा भविष्य निचुड़ करके यही अभी आ गए, सारा अतीत निचुड़ करके हम यही आ गया। हमने अब तक जो भी कुछ किया है, इस मैं के एहसास के साथ अब तक जो भी हुआ है, वह सब हमारे अभी इस होने में संचित, और हमारी जो भी संभावनाएं होने की हैं, वह सब भी इसी अभी हमारे होने में संचित है। उसका जो भी हम हो सकते हैं उसका बीज रूप अभी है, जो हमने किया हुआ है उसका सब बीज रूप अभी और यही। तो अभी और यही समझने के लिए हम कह रहे हैं, हम लोग समय की इतनी भी संरचना को समझ चुके हैं कि अभी और यही कहना भी समय की ही बात है, लेकिन भाषा इस तरह से विकसित हुई है कि हमको यह कहना होता है कि अभी और यही। जो न्यूनतम अशुद्धि है वह अभी और यही कहने में ही हम भाषा में ला सकते हैं। शुद्धि, माफ करिए, शुद्धि, न्यूनतम शुद्ध, न्यूनतम अशुद्धि और अधिकतम शुद्धि, वह अभी और यही के माध्यम से हम कह सकते हैं। हम ही नहीं, हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, इंसान ने अब तक जो भी कुछ जिया है वह सब कुछ हमारे रूप में अभी और यही उपस्थित है।
और इंसान की जो इस तरह से जीते जाने की संभावना है वह भी अभी और यही उपस्थित है। और इसको यदि अभी हम जैसे हैं उसको भली भांति समझ करके, जान करके, परख करके यदि हम क्रांति करने में सक्षम हैं तो यह क्रांति हमारे सारे भविष्य की क्रांति होगी और अतीत की सारी संभावनाओं, अतीत की सारे संस्कारों को तोड़ करके क्रांति होगी। और वह बड़ी से बड़ी क्रांति है असत्य के अवसान की या असत्य की मृत्यु। असत्य समझ लिया गया, उसमें ही उसकी मृत्यु है, उसका अवसान है, वह क्रांति। यह देख करके, यह समझ करके, इसके पार जाने की कीमिया को अवसर दे करके, इसके पार जो नैसर्गिक जागृति है उसको जीवन में घट घटा करके फिर यह बात आती है कि पुनर्जन्म यानी क्या। अगर यह मैं केंद्र है तो इसी का सातत्य पुनर्जन्म जैसा अगर कुछ है तो वो होगा। जैसे हम हैं वैसे ही पुनर्जन्म होगा अगर कुछ पुनर्जन्म जैसा होता है। क्योंकि हम यहाँ कहें अगर ठीक से तो जिसे हम इह जन्म कह रहे हैं वह भी बहुत बार हमारा बदल चुका है। हमारी न जाने कितनी धारणाएं पूरी तरीके से बदल चुकी है बच्चे से लेकर के अब तक की स्थिति में। हमारे भीतर न जाने कितना शरीर में बह चुका है। वह जो बच्चा पैदा हुआ था वह उस बच्चे का शरीर अब नहीं रहा, वह बह करके न जाने कितनी बार बाहर जा चुका है और नया कुछ होना इसमें शामिल हो चुका है। तो असल में यह एक धारा जैसा है, एक धारा जैसा बहता चला जा रहा है और भीतर हम न जाने कितना बहते चले जा रहे हैं। पुरानी चीजें, पुरानी धारणाएं, मान्यताएं बह जाती हैं, कुछ नई जगह लेती हैं, लेकिन वह सातत्य बना हुआ है। तो जिस तरीके से हम इस यांत्रिकता के आधार पर जीते चले आते हैं उसका सातत्य विद्यमान रहता है और वह सातत्य पहले से भी चला आ रहा है। पहले से भी हम जिस तरीके से इस जीवन यांत्रिकता और बनावटीपन के चंगुल में चलता आया है वैसे ही यह आगे भी चलता। और अगर इसको अभी और समझ करके इसमें संक्रमण हुआ, इसमें क्रांति हुई, अर्थात इस यांत्रिकता और बनावटीपन की निरंतरता को तोड़ करके जीवन ने यथार्थ रूप में जो कालातीत सच है, कालातीत जीवन है जिसका समय से कोई भी लेना देना नहीं, जिसका निरंतरता से कोई लेना देना नहीं, जो सदा ताजा है, वह अगर पोएटिक भाषा में कहा जाए तो जीवन में भी वह ताजा है और मृत्यु में भी ताजा है। जीवन और मृत्यु जिसकी अभिव्यक्ति है प्राकृतिक रूप से, उसका अगर उद्घाटन हो गया, उसका अनावरण हो गया, जिसके लिए हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि सातत्य नहीं बचा, निरंतरता नहीं बची। वह यांत्रिक निरंतरता हम देखते हैं ना, वो हम सो जाते हैं, हमारी सारी निरंतरता भीतर बनी रहती है। हम वही व्यक्ति, वही क्रोधी, वही लोभी, वही हम तथाकथित प्रेमी, मोही, वही अपने परिवार का ख्याल रखने वाले, वही व्यक्ति दूसरे दिन सुबह उठ जाता है। नींद भी छोटी मृत्यु है, लेकिन उसमें वह चीज जल्दी से पॉपअप हो जाती है दूसरे दिन, क्योंकि शरीर वही बना हुआ है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में अवसर है, तो वही चीज कंटिन्यूड हो जाती है। और मृत्यु में चूंकि मस्तिष्क अब नहीं रहा, तो फिर जब तक मस्तिष्क नहीं मिलता है तब तक हो सकता है कि वह कंटिन्यूटी एकदम सुसुप्त पड़ी रहे, जैसे नींद में पड़ी रहती है और गहरी नींद में पड़ी रहे। इससे अधिक और कुछ भी पुनर्जन्म का अर्थ नहीं। तो एक अर्थों में कहा जाए तो, और यह जो मैं का एहसास है, यह मैं का एहसास अगर आप कहें तो 8 अरब लोगों की मैं का एहसास है। तो किसका जन्म होता है? या यदि इसी मैं के एहसास का कुछ ढंग है
तो वही थोड़ा बहुत कंटिन्यूड होता है, और वो भी मोर और लेस इतना समान है। हम आप पाए तो अधिकांश लोग, एक बड़ा वर्ग 99.99% लोग वैसे ही जीते हैं जैसे दूसरा जी रहा है। वैसे ही अपने परिवार के प्रति आसक्त, अपनी बागुड़, अपनी सीमाओं के प्रति एकदम सिकुड़े सहमे। उनके जीवन में कोई प्रश्न नहीं, और प्रश्न है तो बड़े मतलब बस केवल गप जैसे प्रश्न हैं, कोई अन्वेषण नहीं है। वैसे ही आहत होते हैं, वैसे ही वे क्रोध करते हैं, वैसे ही हिंसा करते हैं, वैसे ही पछताते हैं, वैसे ही योजना बनाते हैं। अगर आप मस्तिष्क किसी व्यक्ति का देखें और अपना भी देखें, जो कि सबसे पहले उसको देखें, तो आप पाएंगे कि अति समानता है, कोई अलग थलग चीज नहीं है। तो उसमें कहें तो कंटिन्यूटी की भी कोई जरूरत नहीं। वो तो जब बस पैदा हुए, वह कंटिन्यूटी जो चारों तरफ फैली हुई है वह चल पड़ी उसके अंदर। पुनर्जन्म कहा जाए तो किसी किसी व्यक्ति का होता है, जो जिनके अंदर यह धारा थोड़ी बदलने लगती है, उनके अंदर कहा जा सकता है कि हाँ, जो यह प्रश्न उठाने लगते हैं कि क्या यही जीवन जीवन है, यही यांत्रिकता का जीवन जीवन है, या इस जीवन के पार भी कोई जीवन है। उनके जीवन में थोड़ा सा अंतर पड़ने लगता है। तो उनकी जो मूवमेंट है वो बाकी सारे इंसानों की मूवमेंट से, बाकी सारे लोगों की मूवमेंट से पृथक हो गई। तो वो पृथक मूवमेंट का जन्म होता है, कह सकते हैं फिर कि वो अलग तरीके से प्रश्न उठाने की, जागने की जो प्यास है, उसका जन्म हो सकता है। फिर वह प्यास उसी रिदम में, उसी मोमेंटम में आगे बढ़ती चली जाएगी। कहने वालों ने कहा है कि इस पथ पर कभी भी जितना हम चल लेते हैं, उसकी वह कभी खोता नहीं, उसकी कभी हानि नहीं होती। जितना हम जाग गए जाग गए, अब उसके बाद सोने का उपाय नहीं। अगर ठीक से हमने देख लिया कि मैं झूठ है तो मैं झूठ है, फिर मैं के विसर्जन की बात जितना हम, जितनी त्वरा से उठा पाएंगे, जितना त्वरा से प्रश्न उठा पाएंगे, उतनी ही मजबूती से वह, अगर पूरी तरह से उठाएं तो हो सकता है कि इसी क्षण में यह समाप्त हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा हमारे प्यास में कुछ कमी रह जाती है, तो जितनी दूरी हम तय कर लेते हैं, जितना जागरण को अवसर मिल जाता है, बस समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, उतना ही वैसा ही मोमेंटम फिर आगे जन्म में चल जाता है। अन्यथा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में सिर्फ हो सकता है कि चेहरे बदले, जैसे अभी भी चेहरे बदले हैं। वही अहंकार, वही क्रोध, वही आसक्ति, वही धन, उसके चेहरे बदले हुए हैं। अन्यथा सब लोग भीतर से ऐसे ही, किसी के भीतर यह घर का चेहरा है कि यह घर मेरा है, किसी के भीतर वह घर का चेहरा है कि वह घर मेरा है। पर घर मेरा है, यह बात समान है। रुपया मेरा है, बेटा मेरा है, परिवार मेरा है, धर्म मेरा है, राष्ट्र मेरा है, यह बात बिल्कुल समान। तो इसमें कैसा पुनर्जन्म और इसमें कैसा पूर्व जन्म? ये तो पैदा हुए और ऐसा मिलता चला जाता है। कुछ अगर पुनर्जन्म को लेकर के प्रश्न हो तो वो भी हम लोग यहाँ पर साझा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जो सम्यक रूप से क्रांति की बात है, सम्यक रूप से जो क्रांति के लिए हम लोग अवसर दे रहे हैं, उसी को फिर अवसर दे कि अभी और इसी क्षण में मेरा, इस मैं के एहसास का समूल अंत क्या है। अभी और इसी क्षण में, वह इसका मतलब नहीं है कि हम अभी और यहीं करने के लिए तत्पर हो जाए। यह सिर्फ भाषा की भूल है। अगर अभी और यहीं में हम लोग हाँ मुझे अभी चाहिए, तो यह भी एक समय है। अभी होना भी एक समय है और कभी होना भी समय है। लेकिन यह प्रश्न इसलिए अभिप्रेत है कि मेरी संपूर्ण रूप से तैयारी है अपने विसर्जन को लेकर। तो इतनी सी बात भोर की बैठक में मुझे निवेदन करनी थी। यह एक आज की बैठक बहुत
महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग इस अंतिम प्रश्न को लेकर के मजाई करेंगे कि मेरा अभी और यही विसर्जन क्या है, परिपूर्ण रूप से बिना एक क्षण गंवाए। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, जो हम लोगों ने साझा किया है। उसके बाद पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेकर के यदि कोई प्रश्न है तो उस पर संवाद कर लें, और इस मूल असंभव प्रश्न के साथ जो भी बाधाएं आ रही हैं, तो जो भी अवलोकन साझा करने जैसे आ रहे हैं, उसको हम साझा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठे। अनिल भाई। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल भाई। जी सर, मौसम में थोड़ी ठंडक बनी हुई है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही है। बाकी इन दिनों बारिश के बाद से सुबह के समय अ, एक ठहराव सा ही है वातावरण। ऐसा नहीं है कि लोग चल फिर नहीं रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ शांत सा है वातावरण बाहर। और आज तो मैं चाय भी पी के आया हूँ, तो दुकान पे चाय का टेस्ट बना हुआ है। और ये पेड़ों की जो लकड़ियां भीग जाती हैं बारिश, वो ये अब धीरे धीरे सूख रही है, तो उसी से संबंधित कुछ खुशबू है तो लगातार बनी हुई। और पेड़ वगैरह बिल्कुल पास में है, तो ये लगातार आती ही रहती है।
जब प्रश्न उठाने के बाद जो स्तब्धता आ जाती है, और उस पे जो हमारा प्रश्न था कि इस स्तब्धता में मेरा गलना क्या है, तो ये है सर कि वो स्तब्धता ये प्रश्न उठाने के बाद भी एज इट इज बनी हुई है। मैं वहां खुद को पा रहा हूं कि हाँ मैं हूं यहाँ पर। लेकिन एक चीज है कि जब वो स्तब्धता बनती है और जब वो फिर से विसर्जित होती है, विसर्जित मतलब मेरे देखते देखते, मेरे होते हुए जब वो विसर्जित होती है, मतलब जब वो स्तब्धता भंग होने की बात आती है, तो वो किस तरीके से भंग हो रही है, उसमें क्या चीज आके ऐड हुई है, जिस वजह से जो स्तब्धता की संरचना थी वो हिल रही है, तो वो थोड़ा मेरे देखने में आता है। जैसे अभी जस्ट आपने एक बात कही भी थी कि अभी और बाद में या कभी, तो ये चीज मेरे देखने में आती है कि जब ये प्रश्न उठ गया, अभी और यही, इस स्तब्धता में मेरा गलना क्या है। तो एक बात तो ये तय है सर कि ये चीज मुझे थोड़ा यहां से ही समझ में आई है कि आगे कुछ बहुत अच्छा है। कहीं डीप में ऐसा है कि वो हटना नहीं चाहता, मैं जो है वो हटना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बात इतनी अच्छी है कि आगे बहुत कुछ है, मेरे हटने के बाद बहुत कुछ है। तो उसके चलते हुए ये प्रश्न तो उठा लेते हैं हम कि अभी और यही मेरा गलना क्या है, और उसकी तत्परता में इंतजार भी रहता है। लेकिन चूंकि शायद तैयारी में कुछ कमी है, तो वो गलना हो नहीं पाता, मेरा उसमें विसर्जित स्तब्धता में हो नहीं पाता। तो जैसे ही अभी आपने कहा कि अभी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई समय को बीच में लाकर और इस चीज को ऐसा कह रहे हैं कि अभी के अभी हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने आप को ये सुझाव दे दूं कि नहीं अभी तो प्रश्न उठाया है, प्रश्न बैठा नहीं है, बैठ जाएगा तो मैं धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करता हुआ आगे कुछ समय बाद उसमें गल जाऊंगा। तो ये चीज कल मेरे देखने में आ रही थी कि स्तब्धता भंग एक तो इस वजह से होती है कि मैं तुरंत या तो किसी चीज को अभी चाह ले रहा हूँ, जब वहां पे वो नहीं हो रही है तो मैं कभी में खिसक जा रहा हूँ, वहां पे समय की संरचना बीच में आ जा रही है, ये स्तब्धता को भंग करती है। उसके बाद फिर विस्तब्धता आ जाती है, क्योंकि जो पहले वाले असंभव प्रश्न है वो वहां पर बिल्कुल बैठे हुए हैं बरकरार। फिर ऐसा लगता है जैसे खुद से ही बात चल रही है, मैं ही खुद से प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे पास ही उत्तर आ रहे हैं, मैं फिर वापस सुझाव दे रहा हूँ, ये वापस स्तब्धता को भंग करते हैं। जैसे एक स्तब्धता आई, मैं ठहरा हुआ हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा है, उस समय शांति सी है, तो मैं शायद वहां पे खुद को सुझाव देने के लिए चला जाता हूँ कि ये अल्टीमेट पीस नहीं है। जैसे ही ये सुझाव दिया, वो स्तब्धता फिर भंग। कोई बात नहीं, अल्टीमेट पीस आएगी तब आ जाएगी, अभी मैं इस स्तब्धता के साथ ठहरता हूँ। वहां पे फिर कंटिन्यूटी आई, फिर थॉट आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो स्तब्धता बन रही है, बिगड़ रही है, पर मेरे होते हुए जब वो बिगड़ रही है तो वो थोड़ा सा नजर में है मेरे। कल इस प्रश्न के साथ जितना भी मेरे को मौका मिला है यहाँ से जाने के बाद, इतनी देर में रुका रहा। और जो संधि काल की बात आप कहते हैं वो एग्जैक्टली मालूम नहीं कि शायद ये ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन आज सुबह जगने के बाद और रात को जब मैं सो रहा था, तब भी ऐसा हो रहा था कि ये चीज जो है, मैं इसको नींद में खिसकते हुए ये असंभव प्रश्न उठाना या ये जो है, वो बार बार मेरे को फील हो रहा था ऐसा। शायद या तो वो सपना ही था या मैं देख पा रहा था, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा था कि ये आज रात भर चला था, ऐसा पूरी रात चला सुबह जगने तक।
जी सर, इससे संबंधित यही अवलोकन था। बहुत अच्छा है अनिल भाई। प्रश्न का चलना, ये भीतर की सारी परतों को छीलना और जन मतलब जितना भी प्रमाद हमारे अंदर जमा हुआ है उसको तोड़ना, यह संधि काल में अगर हम लोग प्रश्न उठाते हैं तो बहुत गहरे से चलना शुरू हो जाता है। इसको एक गहराई में जगह मिलने लगती है। और थोड़ा सा हम लोग स्तब्धता वाले प्रश्न पर आए। स्तब्धता है, हमने असंभव प्रश्न उठाया, उससे एक स्तब्धता आई हुई है, वह स्तब्धता पता चल रही है। और उसी में हमने यह प्रश्न उठाया कि इस स्तब्धता को महसूस करने वाले मैं का, मुझका विसर्जन क्या है। वह स्तब्धता गहरी होने लगी, वह स्तब्धता अतल गहराई को प्रवेश करने लगी और वह स्तब्धता फैलने लगी। हम समय की बात नहीं कर रहे हैं कि वो ज्यादा देर तक टिकेगी, हम वह फैलने लगी। पहले क्या होता था, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, महीन है, लेकिन समझ लेने जैसी है, हम ध्यान देंगे तो समझ लेंगे। पहले क्या होता था कि वह जो एक हमारे पीछे देखने वाला चलता रहता था, जिसने विचारों को चलते हुए देखा था और अब विचारों के स्तंभन को देख रहा है, वह यह देख करके इसको नाम दे करके, इसको एक स्वरूप दे करके, यह स्तब्धता है, इस स्थिति को स्तब्धता नाम दे करके, शांति नाम दे करके, मौन नाम दे करके वह सरकना चाहता है फिर से कुछ होने में, कुछ करने में, जी, कुछ चलने में, वह सरकना चाहता है। उसने जो ये स्तब्धता नाम देने में ही मेरा जन्म हो। आप समझ रहे हैं मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। जी, 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 यह बिल्कुल ठीक। यह जो असंभव प्रश्न से सहज रूप से एक मौन आया, जागरण आया, इस जागरण को, इस मौन को नाम देने में, यह जागरण है, यह मौन है, यह स्तब्धता है, यह ठिठक जाना है, मेरा जन्म हो गया। मुझे अवसर मिल गया, बड़े ही अच्छे रूप में अवसर मिल गया। और इसका मुझे कभी शक भी नहीं होगा, क्योंकि भाई पहले तो सोच विचार चलते थे, पर अब मौन है, अब स्तब्धता है, अब शांति है। पर यही स्तब्धता, मौन और शांति नाम लेकर के मैं पैदा हो गया, और यह पैदा हो गया। अब इसके बाद बड़े ही छुपे तरीके से इसने और सोच विचारों को जगह दे दी। आओ भाई, तुम लोग भी अब आओ, मेरी कंटिन्यूटी बन गई। लेकिन अगर हमने यह प्रश्न उठाया कि यह जो स्तब्धता, मौन और यह नैसर्गिक जागरण, ये सब नाम है उस असल चीज के, जो नैसर्गिक जागरण जैसी जो कीमिया घटित हो रही है, वह जो भाव घटित हो रहा है, उपस्थिति घटित हो रही है, उसका नाम है नैसर्गिक जागरण। अब उसको नाम दे करके यह जो मैं पैदा हो रहा हूं, जैसे ही हमने यह सवाल उठाया कि मेरा इस नैसर्गिक जागरण में विसर्जन क्या है, अर्थात यह जो अब देखने वाला पता था, जो पैदा हुआ था, जिसने यह कहना शुरू किया था कि यह नैसर्गिक जागरण है, यह मौन है, और वह पिछले से सातत्य के रूप में सरक करके भीतर आ गया था और फिर आगे की योजना बना रहा था, उसकी उसकी जड़ कट गई, उसके वहां वहां से प्राण टूट गए। सारा वह जो नामकरण था कि यह नैसर्गिक जागरण है, यह स्तब्धता है, यह मौन है, यह वगैरह वगैरह, यह सारी नामकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो मैं जगह ले रहा था, वह वहीं गिर गया, उस प्रश्न के साथ ही कि मेरा इसमें विसर्जन क्या है। अब जब यह गिर गया, तो यह जो कंटिन्यूटी की तरफ सरक रहा था, यह और जो आगे फिर से जमीन तैयार कर रहा था कि फिर से वह सक्रियता जगह ले, फिर से वह प्रमाद जगह ले, उसकी जमीन खिसक, जमीन जी, ही नहीं बची। तो यह जो असल में नैसर्गिक जागरण
घटित हो रहा है, फिर यह पसर गया, फिर इसको विराट स्थान मिल गया, क्योंकि यहाँ पर वह जमीन ही नहीं है जो जिस जमीन पर अब कंटिन्यूटी आगे बढ़े प्रमाद को जमीन चाहिए थी, जो कि बड़े छुपे तरीके से मैं आकर के उस प्रमाद के लिए जमीन तैयार कर रहा था, नामकरण करके। यह 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 असल बात अब पकड़ में आई। यह देखिए अब जागरण जगह लेने लगा। देखा, तुमने असंभव प्रश्न उठाया, तुम अब देखो जागरण जगह ले रहा है। इसमें वह जमीन बना रहा था, पर इसके प्रति जैसे ही सजगता को अवसर मिला, इसके प्रति जैसे ही जागरण को अवसर मिला, जमीन खिसक गई। अब यह बढ़ता जा रहा है। फिर इसका मतलब असंभव प्रश्न, और असंभव प्रश्न से जो आया, नामकरण की कोई जरूरत नहीं। हम नैसर्गिक जागरण शब्द को भी नहीं छूना चाहते। वहां जो घट रहा है घटे, उसको हमने परख लिया वह क्या है, अब वह घट रहा है, वह घटता चले। तो आप फिर पाएंगे वगैरह बात, मतलब सिर्फ समझने के लिए पाएंगे कि वह जो स्तब्धता जो 2 क्षण में छीन लेता था, स्तब्धता कह करके मन, अब मन वहां पर, मैं वहां पर है नहीं, तो वो पसरी हुई। अभी इस चीज को हम लोग जांच करके परख करके देखते चले तो पाएंगे कि यह चीज सच में ही ऐसी है। नामकरण करके उसका उसके उसके प्रति कमेंट पास करके कि यह, मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो जाता हूं। बिल्कुल कमेंट पास न करें, कोई नामकरण न दे। वह जो जैसा असंभव प्रश्न लेकर के, जो स्थिति लेकर के आया है, उसके प्रति बिल्कुल कोई भी कमेंट, कुछ भी अपनी अभ्युक्ति न दे। उसके प्रति अभ्युक्ति देने का मतलब मेरा पैदा होना, तो आप पाएंगे कि फिर वो पसर। सर ये जो भी कुछ आया है उसकी अभिव्यक्ति ना दें, ये बात मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बड़ी खतरनाक होती है ये चीज। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें मन फिर वापस एक और श्रम में चला जाता है। जैसे यहाँ मैं आपसे सुन के जा रहा हूँ, ठीक है, जब चीज आती है तो वहां वापस कोई दूसरा संभव प्रश्न आता है कि ये जो कुछ भी घटा है इसको बिना नाम दिए देखना क्या है, या जो हम सीखते आ रहे हैं कि इसको बच्चे की दृष्टि से देखना क्या है। पर लेकिन मैंने जैसे आपसे ये सुन लिया अभी कि उसको बिना नाम दिए, तो मैं वहां पर प्रयास करके और फिर तैयार हो जाता हूँ। मैं वहां लड़ने लग जाता हूँ, दिमाग में आता ही नहीं ऐसे तो। जब लड़के काफी कुछ लड़ाई हो जाती है तब याद आता है, तब तक बहुत आगे बढ़ चुका हो। थोड़ा इस तरह की समस्याएं मुझे सामने आ रही है। बेशक असंभव प्रश्न मैंने सुना है, आपकी बात समझ में आ रही है, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन वहां एक झगड़ा सा चालू हो जाता है, नाम दूं, नहीं नाम नहीं देना है, नाम। जब काफी कुछ हो जाता है उसके बाद असंभव प्रश्न आ पाता है। ये ऐसा कुछ चलता रहता है। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ पाया कि स्तब्धता को आप कतई नाम ना दें, और ये मेरे ये होगा नहीं, मैं नाम दिए बिना रह नहीं पाऊंगा। अभी मेरे को ये बिल्कुल समझ में आया, पर वहां पर ऐसा लगता है जैसे कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसका नामकरण दिया ही जा रहा है, दिया ही जा रहा है, ऐसा चलता है। एक बड़ी मजे की संस्मरण है। कृष्णमूर्ति से एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि उसे ऐसा लगता है कि वह डिप्रेशन में है, या उसको कुछ मानसिक अव्यवस्था है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी मानसिक अव्यवस्था का पता है, इसका मतलब तुम मानसिक अव्यवस्था के शिकार नहीं। अगर अगर सावधानी इतनी है, यह चीज दिखाई पड़ रही है कि मैं लड़ रहा हूं, और इसका मतलब कि लड़ने के प्रति भी सावधानी है, तो फिर यह लड़ाई गिर जाएगी अपने आप, ये लड़ाई चलेगी नहीं। सावधानी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने वो कहानी सुनी हुई है ना, कि कौवा जो है अपने बच्चे को सिखा रहा था कि हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। जैसे ही कोई ढेला उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए नीचे झुके, उसी समय तुम उड़ जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि अच्छा,
और मान लो कि वह जेब में ही ढेला लेकर के आया हो तो तब फिर कौवे ने कहा कि भाई तुमको फिर मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, तुम सीखे सिखाए हो। तो ये सावधानी, ये शार्पनेस ऑफ द माइंड है कि जैसे जैसे हम अन्वेषण करते हैं वैसे वैसे अपनी सारी चालबाजियों के प्रति हमारा जागरण जो है बढ़ता चला जाता है। वो अपने आप सिखाता है। वो एक बार जागरण का मोमेंटम शुरू हुआ तो जागरण जहां फंसा उसके प्रति जागृत हो जाता है, उसके प्रति उसके अंदर एक सजगता आ जाती है। तो यह बात अगर पकड़ में आ रही है कि जब मैं यह प्रश्न उठाऊंगा कि जो यह स्तब्धता आ रही है इसका नामकरण के बिना होना क्या है, इसमें मेरा विसर्जित होना क्या है, तो मेरे अंदर एक रस्साकसी चलने लगेगी, एक रोकना चलने लगेगा। इसके प्रति अगर सजगता है तो इसका मतलब है कि आप इससे पार निकल गए। यह सावधानी, यह चीज जब घटेगी, अवेयरनेस होगी, घट वो चीज छिल करके अलग हो जाएगी। बस वह असावधानी बनी हुई है, उसके साथ हम लोग बने रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू अनिल भाई। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। आज वातावरण में ताजगी सी लग रही है। मेरे सामने बंदर बैठे हुए हैं, कुत्ता बैठा हुआ है, 2 उल्लू बैठे हुए हैं, पेड़ है, चांद दिख रहा है, आकाश भी दिख रहा है और थोड़े थोड़े से बादल भी है। हवा है, चल रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। ये पे तो न्यूट्रल सा है आवाज। सुगंध कभी हवा के साथ आ रही है, कभी नहीं आ रही है। वहां तो गिलहरी भी है। हाँ है। उसकी चकचक आ रही है आवाज। हाँ गिलहरी है पर मेरा ध्यान नहीं था, आपने कहा तो भी मैंने ध्यान दिया। गिलहरी भी है। जो रात का जो प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आया था रात को। और जब सुबह उठी तो जो रात को जो स्थिति बनी हुई थी वो नहीं थी, शांति सी थी। पर आपने कहा कि अ, फिर भी उसमें है ना, मतलब कि मैं तो बना हुआ ही है। वो जो मैं है वो मतलब चालाकियां करता है, क्योंकि वो दिखाता है कि शांति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अशांति बनी हुई है। तभी तो ये मैं बना हुआ है, तभी तो कोई मतलब पुनर्जन्म नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि पुनर्जन्म होता है हमारा जब ये सारा का सारा सब कुछ मिट जाता है, अभी और इसी में। और वो जो प्रश्न था हमारा कि प्रश्न के साथ प्रश्न के ठहराव के साथ हमारा मिटना क्या है, जो हमारा बार बार खिसकना हो जाता है। प्रश्न थोड़ी देर के लिए ठहरा होता है, फिर वापस हम उसी ढर्रे में चले जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा ठहराव कैसे हो, मतलब क्या है हमारा ठहराव। तो ये प्रश्न मुझे अभी सुबह समझ में आया और फिर उसके ऊपर मैंने काम भी किया। जो भी प्रश्न चले उसके ऊपर। वो और कल की बात बताती हूँ आपको। है तो एक मतलब कल मतलब कल की बात तो अभी कल नहीं होगी, क्योंकि ये अभी और इसी वक्त की बात नहीं है। पर बात नहीं है, लेकिन उससे जो भय और वो सब जो बना हुआ था ना, वो नहीं है। क्योंकि कल है ना मेरे रीड का ऑफिशियल आंसर की आई, तो उससे मैंने
प्रश्न मिलान किए तो पहले 62 नंबर थे, फिर 65 नंबर बन रहे हैं, 65। तो वो जो रिजल्ट देख के मेरे अंदर जो भय बना हुआ था ना कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं मतलब अभी ये एग्जाम तो मेरी मिस हो गई और अब पता नहीं रीट कब आएगी, वो जो इस तरह का भय बना हुआ था, मेरी जॉब कब लगेगी, ये वो, तो वो है ना, अब मुझे नहीं दिख रहा है। अभी तो वही स्थिति है, वही वो है, लेकिन उसमें वो नहीं है जो पहले था। अब पता नहीं, अब मैं इसको समझ कह सकती हूँ या नहीं भी कह सकती, क्योंकि अब मैं मिटा या नहीं मिटा वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जो भय था वो अब वो भय नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब ठीक है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। तो वो नहीं है। तो ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलने के लिए तो वो तो हर इंसान मतलब कि कोई भी बात करता है तो कल्पनाओं के ऊपर ही बात करता है, तो मतलब क्या बात करूं। कोई इस तरह की कल्पना तो मुझे दिख नहीं रही है फिलहाल तो। भावना जी, मैं अभी क्या हूँ, शरीर से लेके मन तक जो भी मेरे अंदर अभी चल रहा है, उसके प्रति क्या अटेंडिंग हो सकती है? जी भैया, आप कहेंगे तो हो सकती है। मेरे कहने पर क्यों? मतलब आप साथ है तो हो सकती है, ऐसे बोल रही हो, वरना तो कहाँ अटेंडिंग हो पाती है। क्यों? जब आप झकोरते हैं तभी तो अटेंडिंग होती है भैया। पर ऐसा क्यों है भावना कि किसी के कहने पर आप के अंदर अटेंडिंग होती है? आप अपने से अपने जीवन की जो चोटें लग रही हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके प्रति क्यों नहीं अटेंडिंग हो रही? जब आप चलते हो कहीं पर, तो आपके शरीर की जिम्मेदारी आपकी ही तो होती है ना, कि आप कदम ठीक से रखो, उसको मोड़ करके रखोगे तो गिर जाओगे। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही तो है जी। कि आपके पैर को दूसरा कोई रखेगा। नहीं, मुझे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्रश्न उठाते हैं, तब यह जागृति आती है? एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे अंदर है ना एक लेजीपन सा बना हुआ है भैया। क्यों? क्योंकि पता नहीं लेजीपन है, काम करने में भी लेजीपन है, और हर जगह पे मैं इस लेजीपन को देखती हूँ। पर एक बात है कि तुम्हें इन सारी चीजों का पता रहता है कि तुम्हारे अंदर लेजीपन है। ये तो लेजीपन का लक्षण नहीं है। नहीं, पर मुझे दिखता है ना, मैं जब काम करती हूँ तो मैं उस काम के, पता नहीं वो शरीर मोटा है उसकी वजह से है ये, या मतलब पता नहीं, लेकिन है ना लेजीपन तो है भैया। जो एक एक्टिवनेस होता है ना, एक मतलब फटाफट काम करने का और ये वो सब, वो मेरे अंदर नहीं है जो बाकी औरतों के अंदर मैं देखती हूँ। मेरे अंदर एक लेजीपन सा बना हुआ है। और ये लेजीपन वहां पे काम करने में ही नहीं है, ये है ना मतलब कि जब प्रश्न के अंदर काम करना रहता है ना, वहां पे भी मुझे ये लेजीपन दिखता है। हाँ, तो पहली तो बात, मुझे इस पर संशय है कि तुम्हें अपने लेजीपन का पता है। क्योंकि जिस आदमी को अपनी नींद का पता है, इसका मतलब वह जागा है। अगर लेजीपन का मुझे पता है तो मैं, इसका मतलब है कि लेजी नहीं हूँ। नहीं, पर पता है, ठीक है, आप बोल रहे पता है, तो पता है तो फिर मैं, जैसे कि उस समय में वो जो परिस्थितियां बनती है तो फिर उस समय में वो गुस्सा आता है, हाँ मैं, गुस्सा आता है, वो मैं देख रही हूँ कि गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा आता क्यों है उस समय में ही, वो समझ क्यों नहीं घटित होती है कि भाई मुझे भावना, गुस्सा। हाँ। लेजीपन है ये एक निष्कर्ष है या ये बोध है? नहीं, लेजीपन है ये निष्कर्ष नहीं है, ये मतलब कि मुझे दिखता है, मतलब लेजीपन मेरा।
अगर यह बोध है, जब लेजीपन तुम्हारे अंदर हो और तुम उस लेजीपन के प्रति जागृत हो, तब तो वो लेजीपन नहीं रहा। जी। तो मैं एक बार इस पर प्रयोग करना, जब लेजीपन हो कुछ मत करो, लेजीपन को बदलने की कोशिश मत करो एक्टिव होने में। हम्म। लेजीपन के प्रति बस अवेयर हो जाओ कि मैं लेजी हूं, कि मेरे अंदर लेजीनेस है। लेजीनेस के प्रति वह देखना क्या है जो बच्चे की तरह है, ये तो संभव है। हाँ। और बताए भैया, मुझे है ना एक और बात दिखी। मैं आपको कल बोल रही थी ना कि लोगों को पैसा देते हैं और ये काम नहीं करते। फिर मैंने ऐसा देखा कि वो है ना चीज मुझे मेरे अंदर दिखी, क्योंकि मैं है ना मतलब कि ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि इनको पैसा देते हैं और ये काम नहीं करते, तो काम तो मैं यहाँ पे भी तो नहीं दिखा रही हूँ ना आपके सामने। ये जो काम होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं तो बेईमान बनी हुई हूँ। मैं जो मुझे प्रश्नों के साथ काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बेईमान बनी हुई हूँ। तो मुझे भी तो लोग बाहर बेईमान ही तो मिलेंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बेईमान बनी हुई हूँ। तो मैं ऐसी ही हूँ बेईमान, तो मुझे ऐसे दिखा ही कैसे? बेईमान रहो। क्यों बेईमानी बदलने की कोशिश कर रही हो? तुम बेईमानी को पहचानो, लेजीनेस को पहचानो, लेजीनेस के साथ रहो। लेजीनेस है, नहीं कोई सवाल उठ रहा है, ठीक है, उस नहीं सवाल उठने की स्थिति के साथ देखो कि वह लेजीनेस की स्थिति क्या है, उसके प्रति थोड़ा जागो, आराम से लेजी बनी रहो और उसके प्रति जागृत हो जाओ कि हाँ ये लेजीनेस है। असल में भावना, समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर निष्कर्ष होते हैं कि मैं लेजी हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सारे निष्कर्ष हैं, ये वास्तव में वो स्थिति थोड़ी है। जैसे एक व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं क्रोधी हूं, या दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा दानी हूं। ये दोनों ही निष्कर्ष हैं, ये दोनों ही उसके मन के ख्याल हैं। जो असल क्रोध की स्थिति है, यदि उसके प्रति अटेंडिंग है, तो हो सकता है कि फिर कुछ और जगह ले। तुम्हारे अंदर लेजीनेस है, इस लेजीनेस का तुम्हारे अंदर निष्कर्ष है। असल लेजीनेस जब होगी, तो असल लेजीनेस जब घट रही हो, तो उस समय निष्कर्ष को मत लाओ, लेजीनेस शब्द को भी हटा दो। वह जो अवस्था है जिसको आप लेजीनेस नाम दे रही हो, उस अवस्था को बस देखना क्या है, बिना देखने वाले के। देखो क्या जी। होता है, उस लेजीनेस की अवस्था को बिना देखने वाले के देखना क्या है, बिना उस लेजीनेस की अवस्था को महसूस करने वाले के महसूस करना क्या है। इस चीज को देखो, इसको परखो, देखो क्या घटित होता है। पर अगर ऐसे निष्कर्ष निकाल लिया मैं तो लेजी हूं, अपने ऊपर एक ठप्पा लगा लिया कि मैं ऐसी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि आप ही अपने सामने आपने दीवार खड़ी कर दी। आपने अपनी दीवार खुद ही अपने सामने बना करके रख दी कि मैं ऐसी हूं। और हमारे पास तो वह वरदान है ही, चाहे वो क्रोध हो, हिंसा हो, आलस्य हो, वो एक्टिवनेस हो। लेजीनेस में बुराई क्या है? जितने जितना नुकसान एक्टिव लोगों ने पहुंचाया है, उतना लेजीनेस वाले लोगों ने नहीं पहुंचाया है। तो तुम्हारे अंदर का जो तमस है, तुम शब्द पकड़ लेती हो, खतरा इस बात का है, उस तमस के साथ ही जाग करके तुम सत्व को पहुंच सकती हो। लेकिन ये सोचो कि नहीं, तमस पहले मैं रजस में बदलूंगी, उसके बाद सत्व की तरह जाऊंगी, यह कभी संभव नहीं होगा। ये तुम्हारे अंदर द्वंद्व निर्मित कर देगा। उसी तमस के प्रति, उसी आलस्य के प्रति, कहने वाले कहते हैं कि जो जानने वाला है वो आलस्य शिरोमणि होता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि आलस्य शिरोमणि, मतलब उसके वो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको करने का कोई भाव ही नहीं उठता। तो आलस्य में कुछ बुराई नहीं है,
उसी आलस्य के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। आलस्य को बदलने की एक्टिव होने में बदलने की चेष्टा मत करो, आलस्य के प्रति ही सजग हो जाओ। ये तो हो सकता है, आलस्य को तो देखना हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अभी करो। अभी करूँ? हाँ, अभी जैसी हो जो हो उसी में अपने भीतर यह सवाल उठाओ कि मैं अभी जैसी ही हूँ, जो भी हूँ, उसमें वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही। जिस स्थिति को मैं आलस्य कहती हूँ, उसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही। करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुमको वो द्वार खोलना है जिसमें कि आलस्य की अटेंडिंग शुरू हो जाए। इतनी भी मैं तो तुम आलसी हो, महा आलसी बनाने के लिए मैं कह रहा हूं। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि कुछ करो, बस वह आलस्य की जो स्थिति है उसी में यह सवाल उठाओ, इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं। देखो आलस्य की अटेंडिंग शुरू हो जाए। हाँ, वो आलस्य की अटेंडिंग जब शुरू हो जाए, अपने से नेचुरली कुछ करना घटे, कुछ होना घटे, तो उसके प्रति अटेंडिंग होती रहे उसी सवाल के साथ। और क्या करना है, इतनी सी तो बात है। आलस्य को एक्टिव बनाने में लगोगी तो तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि शरीर की बनावट ऐसी नहीं है। तुम्हारा मन साथ नहीं है देगा, क्योंकि मन की बनावट ऐसी नहीं है। इस चक्कर में पड़ो ही मत। एक्टिव लोगों की अपनी समस्या है, वो रुक नहीं सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टिव लोगों को जानता हूं जिनका दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वो सुनने में असमर्थ हैं। वो हर चीज को काट छांट करके अपने अनुकूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने वर्षों वर्षों तक सुना पर कुछ नहीं सुन पाए, कुछ भी समझ नहीं पाए। आलस्य होने में कोई बुराई नहीं है। वहीं से असंभव प्रश्न साधो कि जिसको मैं आलस्य कह रही हूं, इस मेरी अवस्था की वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही। और जब ये अटेंडिंग घटे घटे, जब छूट जाए, जब फिर अटेंडिंग आ जाए, फिर अटेंडिंग घटे, छूट जाए, इतनी सी तो बात है भावना। ठीक, कर रही हूँ आपके साथ ये। किया अभी मैंने। किया, अब इसका सूत्र हाथ में लगा, करो इसे। ठीक है। इसको करो का मतलब इसे घटने दो। ठीक है। धन्यवाद भावना। थैंक यू। धरा जी। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम धरा जी। आज भी यहाँ आसमान में बादल है और आज पेड़ पौधे बहुत शांत से हैं। आवाजें आ रही है कुछ कौओं की, गिलहरी की, और भी कुत्तों की भी आवाजें आ रही है। और वह जो प्रश्न है कि मेरे भीतर तो यही अभी प्रश्न उठ रहा बार बार कि मैं की समूची संरचना का एक क्षण में अंत क्या है। तो यही रहा कि अंत ही है। और फिर यह भी एक और प्रश्न भीतर उठा कि फिर वह जो सोच विचार शुरू हो जाते हैं तो वह क्या है। तो भीतर ऐसा लगा कि वह जो सोच विचार शुरू हो जाते हैं वह उसमें एक गहरी आदत मैं की है, और दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें एक गहरा प्रमाद भी है। तो गहरा प्रमाद और गहरी मैं की आदत है जो मुझे लगता है कि जो प्रश्न उठता है तो जैसे बस अभी बोला जा रहा है या जो भी ध्वनियां आ रही है तो अभी तो पूरा सजगता है। तो अभी ऐसा लगता है कि अंत ही है, लेकिन फिर यांत्रिकता और जो आ जाते हैं सोच विचार से ही बाद में फिर पूरा मूर्छा सा आ जाता है। तो वह क्या है, ऐसा भीतर अभी भी प्रश्न उठ रहा था सुनते सुनते। तो भीतर यह अवलोकन में आ रहा है कि गहरा प्रमाद और यह मैं की गहरी आदत है
लेकिन प्रश्न उठता है तो फिर स्वतः अपने से इसका भी जैसे अंत है या शब्द तो नहीं मिल रहे, तो ये स्वतः फिर छूटता जाता है, जागरण धीरे धीरे उसका जगह लेने लगता है। ये ठीक ही है धरा, हम लोग इस प्रश्न तक साथ में पहुंचे हैं कि मेरा समूल अंत क्या है। एक झेन कहानी मुझे याद आती है। एक शिष्य पहुंचता है झेन मास्टर के पास और वो कहता है कि मैं सत्य जानना चाहता हूं। वो कहता है ठीक है, जाओ वो जो बांस है उसके बीच में खड़े हो जाओ और बांस हो जाओ। वो कहता है ठीक। गया वह, और वह जैसे जैसे बांस हिलता वैसे वैसे हिलता, बांस जब खड़ा रहता वह खड़ा रहता, बांस फिर थोड़ा सा चरमराता, वो फिर अपने शरीर को थोड़ा सा चरमराता। जब हवा तेज चलती तो तेज हवा में तेजी से डोलता, धीमी चलती तो धीमे डोलता। कब जब हवा नहीं चलती वह अडोल खड़ा रहता। यानी वह अपनी तरफ से बिल्कुल समाप्त हो गया, अपनी तरफ से उसका सारा वजूद समाप्त होता चला गया। यह असंभव प्रश्न उसी के लिए अभिप्रेत है कि हमारा वजूद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जो है जैसा है उसके प्रति वैसे का वैसा डोले, वैसे का वैसा चले, और कुछ भी नहीं। जो जैसा घट रहा है घट रहा है, जैसे कभी कोई धरा हो ही ना, वो कभी नहीं थी। जो जो एक ख्याल इस धरती पर निर्मित हुआ धरा नाम से, धरा नाम के जीवन से, वो समाप्त। जागरण सदा से है, वो अस्तित्वगत है, वो अनादि अनंत है, उसमें धरा का कोई रोल नहीं। और जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो शरीर है, जो स्त्री तन है, वह भी प्रकृति का हिस्सा है। मन जैसा है जो है वह पूरी मनुष्य चेतना का मन है। मैं, जो मैं का एहसास है, पूरी मनुष्य चेतना का निर्मित मैं का एहसास है। तो मेरी अभी और यही परिपूर्ण मृत्यु क्या है, संपूर्ण मृत्यु क्या है, इसमें सब विसर्जित। मेरा अपना कुछ बचा ही नहीं। उसमें जैसे ही यह प्रश्न हमारे भीतर जगह लेता है, हम नहीं, ऐसा पाया जाता है कि मन विसर्जित हो जाता है। क्योंकि मन विसर्जित होने के लिए अपना अलग थलग होने का भ्रम जरूरी, सच नहीं, भ्रम। सच तो है कि पूरी मनुष्य जाति का मन एक है, मैं एक है, पर भ्रम है यह मेरा अपना मैं है। यह विसर्जित हो गया तो पूरा मन का जंजाल विसर्जित हो गया, और बस वहां पर जागरण है और देह की अभिव्यक्ति है। धरा न कभी थी, न है, न होगी। वहां पर जो है वह जागरण है, और उसकी जागरण के ऊपर घट रही इस प्रकृति की अभिव्यक्ति, प्रकृति का खेल, प्रकृति की लीला है। यह असंभव प्रश्न वहां लेकर के पहुंच रहा है। इसको मन का विषय मत बनने देना, नहीं तो ज्ञानी होती चली जाओगी। मन का विषय बना, चूक जाओ। बहुत सारा ज्ञान तुम्हें है, बहुत सारा पढ़ लिख रखा है, उसी में एक चीज यह भी अनुस्यूत हो जाएगी, और मिटती चली जाओगी तो अमृत अपने आप जीवन का हिस्सा होता चला जाएगा। वहां पर तुम हो ही नहीं, जो है वह अमृत ही है।
धन्यवाद धरा। जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते दिलीप भाई। सर कमरे में बैठा हूँ, एकदम शांति है। आज पंखा चलाने की जरूरत फील हुई नहीं, काफी ठंड है बाहर, ठंडा मौसम। अभी कुछ देर से ही सर मानवीय गतिविधियां भी चालू हो गई है। खिड़की से रोशनी झनझन कर आ रही है। इस कमरे की सर दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है ऊपर तक। इस एरिया में सीलन की समस्या ज्यादा है तो लोग यहाँ पे टाइल्स लगाते हैं। यहाँ पर रोशनदान भी अलग टाइप के गोल गोल से रोशनदान जिसमें से रोशनी छिन कर आती है। हमारे उधर वो आयताकार होते हैं और यहाँ ये लोग गोल बनाते हैं जिस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा कर रखते हैं। नई चीज है ये लकड़ी की छत, लकड़ी के उस पर बीम पर छत बनी हुई है। हाँ सर, ये भी अद्भुत है। यहाँ आकर देखिए, और हिमाचल में भी ये चीज मुझे देखने को मिली। हिमाचल। हाँ सर, लकड़ियां लगा रखी हैं और उसके ऊपर छोटी कोटा स्टोन लगाकर तैयार कर रखी है। पुराना घर है सर, तो देखने को अच्छा लगा, नया कुछ दिखने को मिला सर। वहां मैंने घरों में ऐसे अक्सर देखा कि पूरे घर की दीवार पर टाइल लगा देते हैं, है और सर। अक्सर घर ऐसे होते हैं जिसमें एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे में जाने के रास्ते होते हैं। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे। बिल्कुल टाइल्स नीचे से ऊपर तक टाइल्स ही लगी हुई है। इसका कारण मैंने पूछा सर कि ऐसा क्यों है, घर के बाहर भी घर के अंदर भी चारों तरफ टाइल्स। तो यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अ, ऊपर है तो सीलन की समस्या आती है। तो सीलन को छुपाने के लिए टाइल्स लगा देते हैं ताकि सीलन की सीलन की वजह से जो स्मेल सी आती है वो भी नहीं आती रूम में, और घर भी साफ पपड़ी सुथरा। नहीं छोड़ता। जी, और मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से सर अनिल भाई और भावना जी से जो संवाद अभी हो रहा था उसमें काफी चीजें क्लियर हुई। जैसे हम नाम दे देते हैं, जैसे ऐसा ऐसा हुआ तो ठहराव आया या फिर जागरण आया, तो वो नाम देना और उसको बार बार देना भी कितना घातक हो सकता है। वो भी अ, उसको भी मन अपने कलेवर में रंग लेता है, और फिर वो जब दोहरा उसका होता है तो फिर अ, उस शब्द की जो महत्ता है वो भी कम से पड़ने लग जाती है, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है। तो हाँ, जागरण, क्या जागरण, ठीक है जागरण, ठीक है जागरण। तो वो जागरण भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसको खिलौना बना दिया गया है। तो ये समस्या सर है। अब इसके प्रति भी सजग रहना होगा। ये चीज समझ में आई सर कि हमें शब्दों का प्रयोग करने से पहले क्यों वो किया जा रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। और जो आलस्य वाली बात निकल कर आई सर, मुझे भी लगता है ऐसा कि जैसे मैं ये कहता हूँ प्रयास कम है, मेरे प्रयास कम है, मुझे दिख रहा है प्रयास कम है, और फिर ये बात भी निकल कर आई कि ये बोध है या फिर आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया। तो सर समझ में आया कि निष्कर्ष है, निष्कर्ष ही है, क्योंकि बोध अगर है तो फिर वहां से निकलने के लिए प्रयास चालू अपने आप हो जाता है। पर बनावट ऐसी है कि वो हाँ निष्कर्ष आ गया, हाँ मैं तो प्रयास नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा। अगर मैं प्रयास करने लग जाऊंगा तो हो जाएगा। तो निष्कर्ष प्रयास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रुका और फिर खत्म। तो इसके प्रति भी अब सजग रहना होगा। ये समझ में आई। धन्यवाद। दिलीप भाई, जो ऐसे ही समझने के लिए हम लोग इस संदर्भ को ले लें
कि मूल रूप से हम लोग पाते हैं कि 2-3 तरह से हमारी अवस्थाएं होती हैं। एक तमस, जिसमें सब कुछ सोया है, आलस्य है, वगैरह वगैरह। दूसरा रजस, जिसमें बहुत एक्टिव हैं और हर चीज को पा लेना चाहते हैं, हासिल कर लेना चाहते हैं। और तीसरी चीज है सत्व, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई सब कुछ मतलब बड़े संतुलित तरीके से चल रहा है और कहीं से कुछ ऊट-पटांग नहीं घट रहा है। ऐसे मोटा-मोटा, और इन्हीं को थोड़ा बहुत मिला जुला करके लगभग सभी हम सब लोग बनते हैं। मेरे ऐसे अनुभव में आता है, चूंकि बहुत सारे लोगों से मेरे संवाद चलते रहते हैं, कि यह बात सच भी है। कुछ लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर भीषण रूप से उनके अंदर आलस्य है। वे चाहते तो हैं कि समझे, पर भीतर सब आलस से घिरा हुआ है, प्रमाद है। वे चाहते हैं पहले मैं एक्टिव हो जाऊं, मेरी बुद्धि तेजी से चलने लगे, उसके बाद समझ में आएगा, उसके बाद मतलब क्रमबद्ध तरीके से, जैसे पुरानी समझ भी कहती है, तमस से आप रजस में आइए, रजस से सत्व में आइए, तब जाकर के वो जो त्रिगुणातीत सत्य है उसका हमें बोध होता है, पता चल सकता है, जो कि भ्रामक वक्तव्य है। दूसरा रजस, अब जो रजस वाले वो इतना सोच रहे हैं, इतना तर्क वितर्क कर रहे हैं, दिन रात उनके तर्क वितर्क चल रहे हैं, वो इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, इतना वीडियोस सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरुओं के, कि दिन भर में लगातार उनके अंदर सिर्फ सोच विचार चल रहा है, पाने की, होने की, कुछ करने की, कुछ बैठ करके घंटों को, ऐसे लोग ध्यान करेंगे तो कहेंगे कि 10-10 घंटा ध्यान बैठ करके कर रहे हैं, 10-10 घंटा बैठ करके वो नाक पर ध्यान लगाए हुए हैं, सांस पर ध्यान लगाए हुए हैं, ऐसे लोग। और फिर तीसरे सत्व के लोग, जो कि उनके अंदर कोई बुराई ही नहीं है, उनके अंदर कुछ मलिनता ही नहीं उनको पकड़ में आती है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर भी कोई उतार चढ़ाव जैसा नहीं है, बहुत साफ सुथरा ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, अपना ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं, ऐसे लोग। जो दर्शन है वह कोई भी गुण की अवस्था है उसके सामने दर्पण रख देना। मैं अगर प्रमाद में हूं, मतलब आलस्य में हूं, दर्पण रखती, आलस्य को भी यह दिखाए, जो आलस्य को प्रकाशित कर रहा है वह क्या है। मेरी इस अवस्था जिसे आलस्य कह रहे हैं, उसको जो प्रकाशित कर रहा है वह क्या है, अर्थात वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं मेरी इस अवस्था के प्रति। अवस्था में कोई हेरफेर नहीं कर रहे हैं कि हम आलसी होकर के और थोड़ा राजसी हो जाएं, राजसी होकर के थोड़ा सात्विक हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो अवस्था है उसके प्रति यह सवाल उठा करके कि वह क्या है जो इस अवस्था को अटेंड किए हुए है, मैं नहीं। राजसी अवस्था है, बुद्धि बहुत तीव्रता से चल रही है, वहां वह क्या है जो, वह अटेंडिंग क्या है इस मेरी बुद्धि की अवस्था को लेकर के जो मैं नहीं कर रहा हूं। और सात्विक जहां पर बुद्धि चल रही है और बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं है, उस अवस्था के प्रति वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अर्थात स्थिति कुछ भी हो, लेकिन यह सारी स्थिति घट जागरण पे रही है। हमको वह जागरण वहीं पर उपस्थित है जिस पर आलस्य घटा हुआ है, वह जागरण वहीं उपस्थित है जिस पर रजस घटा हुआ है, जिस पर सोच विचार का सारा तांडव चल रहा है। वह आलस्य वहीं पर है जिस पर सतोगुण घटे घटे हुए हैं, सतोगुण का जीवन घट रहा है। तो जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि जो मेरा होना है अभी, और इन सारे तीनों गुणों में कुछ घालमेल करके, नीचे ऊपर करके, उसमें हेर फेर करके, किसी में कम ज्यादा करके, वगैरह वगैरह, उसमें वह मेरा होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो आलस्य है, आलस्य प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, आलस्य के प्रति अवेयरनेस है, आलस्य को बदलने की कोई मनसा ही नहीं है कि आलस्य बदले।
यह जो हम लोग ध्यान प्रयोग कर रहे हैं, अगर आलस्य की बात है तो यह महा आलस्य का प्रयोग है। इसमें इतना भी नहीं करना है कि आलस्य की मैं अटेंडिंग करूं। मुझे सिर्फ इतना सवाल उठाना है कि इस आलस्य की वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मेरे करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो और आलसी को आलसी बना रहा हूं, आलसी को मैं महा आलसी बना रहा हूं। भैया तुम जैसे हो वैसे रहो, महा आलसी हो जाओ। तुम्हें अपने आलस्य में रिग्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो राजसी गुण के जैसे सोच विचार, दिन रात उपद्रव, ये कर लूं, वो पालूं, वो हो जाऊं, वहां चल रहा है, वहां पर वह होना क्या, वह अटेंडिंग क्या जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह करना महा करना है। यह करना सारे सोच विचार की ऊर्जा को निचोड़ करके अपने अंदर इसमें खींच लेता है। यह तो रजस का भी रजस है। इससे बड़ा रजस क्या होगा कि ऐसा करना जिसे मैं नहीं कर रहा हूं। ये तो करने का ही महा करना है। तो राजसी को तो मैं और महाराजसी की तरफ बना रहा हूं। सात्विक के लिए और सात्विकता इससे क्या कि वह इन सारी चीजों में ऐसे जागरण को उपलब्ध हो जाए जो कि वह नहीं कर रहा है। तो जिसके जो गुण है उस गुण में मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। जिसका जो गुण है वह गुण और भी बढ़ जाए, बस यह प्रश्न उसके प्रति नैसर्गिक जागृति जो कि वहीं पर उपस्थिति है उसकी, जिस जागरण की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और नहीं है। उस जागरण पर ही यह आलस्य घटा हुआ है, उसका बस हम अनावरण कर देते हैं। यह प्रश्न साथ में चलते हुए उसका अनावरण कर देता है। हाँ, यह बात और है कि उसके अनावरण के बाद जो यह पूरी संरचना है तीनों गुणों की, यह सरक करके बिल्कुल और हो जाती है। पर वह हमारा विषय नहीं, वह अपने से हो जो हो, वह उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। तो इतनी सीधी सी सरल सी बात कि हमको कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है उसमें बाल वत बच्चा कैसे देखता है वही प्रश्न उठाना है। ठीक है सर, धन्यवाद। नीरज भाई, गौरी, नेट ठीक है आपका? हाँ 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 हाँ, हम हैं। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पे हवाएं चल रही है और वो पीपल का पेड़ भी इधर उधर कर रहा है अपना। कौन है? अच्छा। और वो आसमान में बादल है और वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो नीले आसमान तो होते हैं लेकिन उसमें उजले उजले छोटे छोटे वो अपना घूमते रहते हैं, वो है। और वो बिजली का तार, बस इतना ही है। और जो आपने कहा था वो इंद्रियों को लेके हम बस उतना ही करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। उसके अलावा और क्या करने जैसा भी बचा है? तो फिर हम इतना बोलते हैं, सब इतना क्यों बोलता है? हम लोग इतना इसलिए बोलते हैं गौरी कि जो तुम कर रही हो उतना हम नहीं कर पाते। वह करने के लिए, वह ऐसा घटाने के लिए हमको इतना बोलना पड़ता है। तो हमारे बोलने की चिंता मत करो और हमारे बोलने पर मत जाओ। जो बात तुम्हारे लिए लागू नहीं है वो अपने आप उसको सरक जाने दो। बस इस बात को परख लो कि ज्ञानेंद्रियों पर तुम्हारे जो भी कुछ घट रहा है उसको बिना सोच विचार के, हस्तक्षेप के, क्या के घटने देना क्या है। बताओ इस पर क्या घट रहा है, कैसे कर पा रही हो? देख पाती हो बिना बिना विचार के, बिना शब्द के? देखना घटित हो पाता है बिना सोच विचार के?
नन्ही सी बच्ची की तरह। जी। सुनना भी घटित हो पाता है नन्ही सी बच्ची की तरह। बिना नाम दिए कि ये कोयल की आवाज है, बिना नाम दिए कि ये भाई की आवाज है, बिना हाँ, पर पहचाने। वो जैसे अभी पीछे बहन आई थी तो हम देखे थे ना ऐसे करके, तो फिर वो क्या था मतलब? क्या आई थी? क्या हम्म पीछे पीछे क्या आई थी, समझा नहीं। जैसे अभी बहन आई थी ना, जब हम उस समय बोल रहे थे तो हमने मतलब पीछे मुड़ के देखा, तो वो आवाज पड़ी कान में तभी तो देखा। हाँ, आवाज पड़ी कान पर देखा, एक वो नैसर्गिक प्रक्रिया, शरीर की सावधानी की प्रक्रिया की कौन आया, पलट कर देखा। पर बिना पहचाने बहन को देखना क्या है? बिना पहचाने, एक जानना है, एक पहचानना है। आंखें जानती हैं, दिमाग पहचानता है। जैसे 100 लड़की खड़ी हैं, जिसमें से सभी लड़कियों को तो आंखें जान रही हैं, लेकिन मेरी बहन वह है, इसको पहचान हमारी बुद्धि रही है। हाँ, ये उदाहरण अच्छा रहा। तो बिना पहचाने बहन को देखना क्या है? बिना पहचाने फूल को देखना क्या है? माँ को देखना क्या है? पिता को देखना क्या है? बिना पहचाने, सिर्फ जाने। पेड़ पेड़ पौधों पे तो ये चल जाता है, पर भाई बहनों पे नहीं चलता। भाई बहन, क्योंकि वहां पर ज्यादा दोहराया गया है ना, पेड़ पौधे बेचारे कुछ नहीं करते हैं। और भाई बहन तो हो सकता है कि आकर के वो झप सिर में थोड़ा सा ठोकर भी लगा के चला जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है कभी भी, तो उसके साथ नहीं चलता है। हाँ, 24 घंटे में बैठे रहते हैं। होता रहता है ना। तो उसी समय बिना, वहीं पर ज्यादा परीक्षा है, वहीं पर ज्यादा परख है कि बिना सोच विचार का उपयोग किए भाई बहन को देखना क्या है। यह चीज वहां पर कर लोगी तो मन में भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसको बिना प्रतिक्रिया के देखने में सक्षम हो जाओगी। अच्छा, तो इसको हम हाँ, करते रहेंगे। इसको करो और वो सुनने के आपने लिए। हाँ, और वो आपने कही ना कि बहुत लोग किताब पढ़ते हैं, वो सत्संग देखते हैं, वो गुरुओं को सुनते हैं, वैसा हमारे में भी है ऐसे लोग। और जब हम उनको टोक देते हैं ना, वो बहुत अहंकारी भी है और गुस्से वाले भी है। और जब हम उनको टोक देते हैं ना कि आप बोलते हैं मान्यताओं को, तो आपकी तो खुद ही इतनी मानता है, हमेशा स्त्री पुरुष करते हैं ऐसा वैसा, तो हमको डांट देते हैं, बोलते तू मूर्ख स्त्री, हमको सिखाएगी अध्यात्म, हमको बताएगी धर्म, चुप रहे। ये सारी दुनिया की हाल है, और अभी से नहीं, हमेशा से यह हाल रहा है कि ज्ञानी जैसा अहंकारी दूसरा नहीं होता है। पुराने शास्त्र कहते हमको हैं कि अज्ञानी तो थोड़े से अंधकार में डूबता है और ज्ञानी महा अंधकार में डूब जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति ज्ञानियों की है, गौरी। तो तुम ज्ञानियों के चक्कर में पढ़ने से बचना, तुम्हारी मौज है ज्ञानियों के चक्कर में पढ़ने को तो पढ़ो, लेकिन नहीं नहीं असल नहीं नहीं। असल चीज ये है कि जागरण को, यानी इस देखने को जिसमें बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं है, उसको माजो, उसको करती चलो। सुनने में जिसमें बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं है, जैसे बहुत सारी आवाज आ रही है, ठीक है, अब तुम्हें मजा आने लगेगा इस चीज को करोगी। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ तुम्हारे भाई की आवाज क्यों पहचान में आ रही है? ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, कोई जा रहा है फेरी वाला, उसकी आवाज आ रही है, पंछी की आवाज आ रही है। पर इन सारी आवाजों की जान तो घट रही है कान पर, लेकिन पहचान जो हो रही है उसमें सिर्फ माँ की आवाज की क्यों पहचान हो रही है? इसका मतलब बुद्धि से वहां पर सुना जा रहा है। तो वही ये सवाल उठाना कि बिना पहचान के सुनना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि जब माँ बुलाए तो आप रिस्पॉन्ड मत करो,
मतलब प्रयोग करो, प्रयोग करो, इसको जांचो परखो। जब सुनने में समर्थ हो जाओगी तो तुम्हारे जीवन की सारी जो बागडोर है तुम्हारे हाथ में होगी। मन अनर्गल रूप से नहीं चलेगा कि नहीं जरूरत है तब भी मन सोचे जा रहा है, तब भी मन व्याख्या किए जा रहा है। सड़क से जा रहे हैं, जरूरत नहीं है, सारा प्रचार पढ़ते जा रहे हैं जो वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या जरूरत है उसकी। कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो कुछ भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं, उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वह बनावटीपन और वो यांत्रिकता नहीं होगी। जो जरूरी है जीवन में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब ना देखो, फेसबुक ना देखो, नहीं वो नहीं समझ रहे। जितना, फिर वो जब जितना जरूरी होगा उतना वो चीज दिखेगी और बाकी की चीजें अपने आप छट करके जाएंगी। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा होगी, जो फालतू ऊर्जा उसमें खर्च होती थी वो तुम्हारे पास होगी, तो तुम अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फलने फूलने लगती हैं, जो खिलने लगती हैं। तो तुम बस इतना प्रयोग करोगे, जो भी ज्ञानेंद्रियों पर घटित हो रहा है उसको बिना बुद्धि के देखना, महसूस करना, सुनना क्या है, इस पर प्रयोग करो, इसको खूब मांझो। ठीक बा। ठीक बा। नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को भी नमस्ते। और एक पक्षी लगातार बोले जा रहा और सामने कुछ बुजुर्ग बैठे हुए बात कर रहे हैं और चारों तरफ पेड़ है। पार्क में आ गया था आज सुबह में और सुबह मच्छर काट रहे थे, अब तो नहीं। और प्रश्न जो दिया था वो आपने बल्कि मेरे को तो 3-4 दिन पहले भी बताया था और मैंने उसका प्रयोग भी किया था, परसों भी किया था। और रात को तो मैं पता नहीं क्या हुआ एकदम भूल गया प्रश्न, और खाना खाने के बाद मैंने उस पे ग्रुप में डाला भी था तो फिर मैं सो गया और सुबह देखा तो उसमें बता रखा था एक ग्रुप में ही मित्र ने। और अभी जो आप मैं प्रश्न अभी उठाता हूँ, अभी देखता हूँ। मैं उस टाइम तो मैं नहीं उठा पाया था कि बालवट दृष्टि से वस्तु, प्रकृति और खुद को देखना क्या है। मैं का समूचा अंत अभी और यही पर क्या है। प्रश्न उठाते हैं भैया, जब आप कल भी बता रहे थे और उसमें ताजगी तो आती उसी टाइम, एक ताजगी सी आ जाती है। और प्रश्न जब उठाते हैं तो स्तब्धता आती है। मन कई बार अपने पंजे जमाने की, जैसे कि आपने ध्यानशाला में कई बार बताया, पंजे जमाने की कोशिश करता है और लेकिन वो दिख जाता है, लेकिन फिर वो मैं का और खुद का उस स्तब्धता का बोध भी रहता है। तो फिर जब प्रश्न इसको उठाते हैं कि मैं का समूचा अंत भी और यही पर क्या है, तो वहां भी एक बहुत गहरी ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब ब्लॉकेज बोल रहा हूँ, एकदम स्तब्धता ही या रुकना, लेकिन वो उसमें ये दिखता है कि जैसे कि उसके उत्तर आते हैं या कुछ भी इशारा आता है, तो उसमें ये दिखता कि ये तो मुझे ही आ रही है, मेरा ही अवसान होना है। तो बीच बीच में मतलब ऐसे ही चलता रहता है, मतलब अदला बदली सा। और ये जो समूचांत का प्रश्न उठाता हूँ तब तो तीसरे परसों तो उठाया, तो मैंने काफी देर तक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी प्रश्न की। और ये काफी गहरा प्रश्न है, तो ऐसे ही होता है। और और अभी आप जो भावना जी से बात करते हुए बता रहे थे कि बदलना नहीं है, ये बात काफी पहले भी सुनी हुई है, लेकिन ये जब खुद अपने आप होती है
या दिखने में आती है तब एक अलग बात होती कहने में और होने में। और ये जो बदलने वाला कीमिया शायद ये ही है मैन, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जो बदलने का बार बार पाने का जो भी कुछ हो जाता है, ये भी अगर रह जाए तो पूरा दिन बहुत ही मतलब ये दमन या कुछ भी दुख या ये काफी चीज अपने आप साफ हो जाए। और अभी आप बता रहे थे कि आलस्य होता है उसमें, शायद फिर वो शरीर में भी आलस्य ही आता होगा। अगर कुछ झलके मिलती होगी या कुछ अवेयरनेस जगह लेती होगी तो भैया ऐसा तो होता होगा कि अंदर से भी कुछ करने का भाव नहीं होता और फिर शरीर भी रिलैक्स होता है, शायद ऐसा होता होगा। और अब जैसे कि कल से भी आप बता रहे थे कि बदलना नहीं, तो कल से भी जैसे कि क्या हो रहा है, किसी को भी देखते हुए कोई भाव आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, या फिर संबंधों में जिस जिनको मैं जानता हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, उनके साथ जैसे दिखने में आ जाता है कोई भी विचार, छवि बना रखी, या किसी को भी देखते हुए कोई विचार आ जाता, चाहे मैंने अपना एक साधुता का विचार छवि बना रखी अपनी, या एक ठीक बना रखी कि मुझे तो ऐसे ऐसे जीना है, ऐसे ऐसे चलना है, वो जैसे दिखाई 2 दिन से देने लग जाता है कि हाँ भाई, ये फिर ये हो जाता है कि इसको कौन जान रहा है, ये भी पर्सन उठ जाता है। बस यही तो ही मैं हाँ हाँ भैया बोल। बहुत अच्छा है भाई। वो हर चीज अपनी तरफ अगर घूम रही है ना, कौन, तो फिर बहुत शुभ है नीरज। चलते चलो ऐसे ही, प्रश्न उठाते रहो। जागरण को कसौटी रखना कि रोया रोया जागा हुआ है तो कसौटी रखना। और चिंता मत करो कि ऐसा होता होगा, ऐसा हो जाता होगा। वो चीजें भी आ रही हैं, ऐसा मन ख्याल बना रहा है कि ऐसा करने पे अंत में मुझे ऐसा होगा, तो उसके प्रति भी जैसे तुमने कहा कि जागरण का प्रश्न उठाना, कि इसके प्रति भी वह अटेंडिंग क्या है, इस जो निष्कर्ष के रूप में, जो एक प्रोजेक्शन के रूप में बात आ रही है, उसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर। तुम बस जागरण को जीवन में, नैसर्गिक जागरण को जगह देते चलो। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद नीरज। प्रमिला जी। जी, नमस्कार सबको। आपको भी नमस्कार। और मैं ये जब स्थिति आती है जागरण की, तो वो कुछ देर के लिए होती है। जब भी जैसा होता है, मतलब जितना अ, मेरा अनुभव रहा है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि जब भी जागरण की स्थिति आती है, तो अंदर से बस ओह! ऐसा अ, शब्द आता है और कुछ देर तक वो स्थिति रहती है। उसके बाद जैसे ही ख़्याल आता है कि यह तो कुछ अलग है उस चीज़ से, ये कुछ अलग घट रहा है जो रोज़ का जीवन मैं जीती हूँ, उससे ये तो अलग है। जैसे ही ये ख़्याल आता है वैसे ही वो धाड़ से सब कुछ हट हट जाता है। और लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि जागरण अभी मुझ में है और शुरू से है या बना पाई हूँ उसको, लेकिन अभी इस इस समय इस समय मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ कुछ देर से मैं जो भी सुन रही हूँ, जो इस यहाँ पर बैठी हुई हूँ, वो होश में हूँ। ऐसा होता है कभी-कभी कि मैं सुन रही हूँ लेकिन मैं सुन नहीं रही हूँ, देख रही हूँ लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ। लेकिन पहली बार ये बात सामने आई है कि मैं इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी मैं होश में हूँ। और कुछ समय जो पिछला रहा है, कुछ दिन जो बड़े व्यस्तता भरे रहे हैं। अभी परिवार में कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, मेहमान भी हैं घर में।
लेकिन जो व्यवहार मेरे द्वारा किया गया, मैंने उसमें भी देखा कि होश में थी, मतलब होश जागरण है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे जो बोला जा रहा था, मुझसे जो प्रतिक्रिया हो रही थी, जो भी मैं कर रही थी, वो सारा मुझे पता था, मेरी उपस्थिति में वो सब हो रहा था। तो ये शब्द सही है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन होश में थी कि हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ इस समय, मैं क्या कर रही हूँ, आसपास क्या घट रहा है, उसमें थी। इसके पहले ऐसा होता था कि बह जाना जो होता है ना, उस वैसी रहती थी, फिर वो ध्यान नहीं रहता था ऐसा। और बार बार मुझे कुछ दिन से वो गीता के जो कुछ सार होता है ना, सार में जो लाइनें होती हैं, तो वो लाइन में एक लाइन ये भी है कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। मुझे जो ये अपनी जो वर्कशॉप चलती है, जो कार्यशाला चलती है, एक मिनट बेटा, अब आ रही। तो वो कार्यशाला में मुझे वो लाइन याद आ रही है कि यही ऐसे कुछ हो रहा है कि वो लाइन याद आ रही है, ऐसे ही कुछ है कि मेरे पास, मतलब ये तो मेरा कुछ है नहीं, तो बस यही। शब्दों से थोड़ा सावधानी आवश्यक है प्रमिला जी, कि जब वह जिस चीज को हम जागरण कह रहे हैं उसको शब्दों के फ्रेम से बचना है। हमारा मन झट से चीजों को फ्रेम में डालना चाहता है, शब्दों के फ्रेम में, ख्यालों के फ्रेम में। तो जब ये जागरण घटे, उसको शब्दों के फ्रेम में मत ले आना, जागरण भी मत कहना, ख्याल भी मत कहना। पिछला, पहले जागरण था, अब है, नहीं था अब है, आगे होगा। शब्दों की फ्रेम से बचो। बाकी जो है शुभ चल रहा है, जागरण अपनी अपनी गति से अंकुरित होना शुरू हुआ। वे असंभव प्रश्न के बीज अब अंकुरित होने शुरू हुए हैं, उनको थोड़ा बस अवसर देती चलो। जैसे एक बच्चा पाला जाता है ना, उसको वो अपने से बड़ा हो रहा है, बस उसको हम अवसर देते हैं, उसको भोजन का अवसर देते हैं, वस्त्रों का अवसर देते हैं, बड़ा वो अपने आप हो रहा है। ये जागरण अपने आप बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। इसको असंभव प्रश्नों से अवसर दीजिए। इसको जो खांचे हैं, सांचे हैं, जो बागुड़ है शब्दों की, उससे मुक्त रखिए, इसको जगह दे दीजिए। धन्यवाद प्रमिला जी, धन्यवाद। रंजीता जी। I have nothing as such to say. ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं। मुझ की संरचना का समूल अंत बिना एक पल गंवाए क्या है। मुझ की संरचना का समूल
अंत बिना एक पल भी खर्च किए क्या है? मुझ की समूची संरचना का समूल अंत मेरी समूची मृत्यु बिना समय में प्रवेश किए क्या है?